जय श्री गुरु। रामचरितमानस के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुरु का गुणगान करेंगे। हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्वपूर्ण रोल है यह समझने का कोशिश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन अनयनयमी दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन अवर्णउ रामचरित भव मोचन। इसका भावार्थ है, कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, जैसे हमारे आँखों में जो दुविधा हो जाता है, पर्दे पड़ जाते हैं, हमारे नयन में जब दोष हो जाते हैं, तो गुरु के चरण का धूल जो है वह अंजन का काम करता है। जैसे सुरमा लगाते हैं और सुरमा हमारे आँखों के मैल को काट करके निकाल देता है, कहते हैं कि वैसे ही गुरु के जो चरण हैं और उनके चरणों का धूल हमारे नयनों के जो दोष हैं पहले वह दोष मिटाते हैं। क्योंकि जिस आदमी के दृष्टि दोष हो जाता है, उसके दृष्टि में कुछ समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले वह दोष मिटाना पड़ता है। उसके बाद दृष्टि के दोष मिटाने के बाद उसमें कुछ ज्ञान का प्रवाह करा करके विवेक पैदा किया जाता है। वह गुरु विवेक देते हैं, क्योंकि रामचरितमानस का अध्ययन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, समझने के लिए, तब उसका अमल करने के लिए बिना विवेक का रामचरितमानस समझ में नहीं आता है। इस संसार में रामचरितमानस के बारे में बहुत तरह की गुणगान किए गए हैं। लोग अपने अपने मति के अनुसार उसका पठन पाठन भी करते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना गुरु का रामचरितमानस समझ में नहीं आता है। जब बार बार गुरु रामचरितमानस के रहस्यों को समझाते हैं, जो मानस का रहस्य है, जो मनुष्य के जीवन का रहस्य है, इस रहस्य को समझे बिना भवसागर पार करना संभव नहीं है। कहते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसी गाथा है जिसका रहस्य हमारे जीवन से है। जब सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, तो वह परम सत्ता राम थे। जो राम अजन्मा है, अविनाशी हैं, उन्हीं से सारी विभूतियाँ प्रकट हुई है। माया, प्रकृति, ये जीव, ये सारे चीज उस परम सत्ता से प्रकट हुई है। और वह परम सत्ता जो सबका आधार है, जो सबका सार है, उसका कथा बिना गुरु का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह रहस्यमय कथा है। वह कथा समझने के बाद मनुष्य के जीवन में अमंगल का नाश हो जाता है और मंगल ही मंगल हो जाता है। लेकिन उस कथा को समझने से पहले गुरु हमारे नेत्रों के दृष्टि दोष मिटाते हैं, हमारे अंदर विवेक पैदा करते हैं, उसमें बहुत यत्न करते हैं। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। गुरु के बिना हम भक्ति के क्षेत्र में एक कदम नहीं चल सकते हैं। जिस तरह से शिशु है वो माता के बिना पाला नहीं जा सकता है, उसी तरह से गुरु के बिना भक्त की भक्ति फलित नहीं होता है, पोषित नहीं होता है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ
मैं जब गुरु के पास जा करके, गुरु के पास जाने से पहले मैं बहुत निज में, मतलब मैं अपने आप से इस क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जब रुचि हुई तो मैंने सारे लगभग जितने भी प्रचलित धर्म ग्रंथ हैं सबको मैंने पढ़ा। बाइबल, कुरान, गीता, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गुरुवाणी, संतवाणी, इन सब का अध्ययन करने के बाद मुझे तब जरूरत महसूस हुआ कि बिना गुरु का ये रहस्य समझ में नहीं आएगा। ऐसे हमारे घर में बहुत पहले से हमारी माताजी अध्ययन राम भक्ति की करती रही हैं, लेकिन उनके समझाने से कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। मैं अयोध्या भी 2 बार 3 बार गया, लेकिन वहाँ की बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि रामचरितमानस का कुछ ऐसे दोहा चौपाइयाँ हैं जिनका उत्तर मुझे संतोषजनक नहीं मिलता था। इसके लिए मैं 3 साल तो मैं कई मिशनों में गया, कई पंडितों से, संतों से मैं उस पर तर्क किया, लेकिन कहा जाता है जब सच्चे दिल से जो चीज़ चाहा जाता है तो वह मालिक, जो हमारे देह का मालिक है, जो सबका मालिक है, वह उसका पूरा करता है कामना। तो मैंने जो व्यक्तिगत अपने जीवन में गुरु के बारे में जो समझा है, और गुरु ने जो राम भक्ति सिखाई है, जो रामायण का जो हमको उन्होंने गाथा सुनाया है, वो वास्तव में मनोरम है, अद्भुत है, अलौकिक है, पारलौकिक है और लौकिक भी है। वह कथा का सार जब समझ में आएगा तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक यह तीनों एक समान हो जाता है। जैसे नदियाँ जब बह करके सागर में मिल जाती है तो वह नदी सागर के ही समान हो जाती है। उसी तरह से जब तक हम साधारण जीव बन करके जीवन जीते हैं, मनमुखी जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में न तो मंगल होता है, न तो सुख शांति होता है। लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में रह करके हम भक्ति का जब सहारा ले लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल अपने आप आने लगता है। तो मैं जो गुरु का महत्व समझाऊं, 2 शब्द गा के बता रहा हूं। अरे गुरु जी के गाँव के अनमोल बात है, गुरु जी के गाँव के। अरे अनमोल बात भैया, अरे अनमोल बात है, गुरु जी के गाँव के। अनमोल बात है, जहाँ नहीं दिन भैया, जहाँ नहीं रात है, गुरु जी के गाँव के। अरे अनमोल बात है, गुरु जी के गाँव के। जहाँ नहीं धरती नहीं आकाश है, बिना सूरज के परम प्रकाश है। जहाँ नहीं धरती नहीं आकाश है, बिना सूरज के परम प्रकाश है। और सदा आनंद के होता बरसात है, गुरु जी के गाँव का अनमोल बात है, गुरु जी के गाँव का। जहाँ नहीं ध्वनि धुन, जहाँ न कलेश है, जहाँ नहीं ध्वनि धुन, जहाँ न कलेश है। अरूप अलौकिक परम स्वदेश है, जहाँ नहीं ध्वनि धुन, जहाँ न कलेश है। अरूप अलौकिक परम स्वदेश है, जहाँ नहीं हिंसा कोई
जहाँ नहीं हिंसा कोई, जहाँ नहीं घात है, गुरु जी के गांव का अनमोल बात है, गुरु जी के गांव का। नहीं होता दिन वहाँ, नहीं होता रात है, गुरु जी के गांव का अनमोल बात है, गुरु जी के गांव का। जय श्री गुरु। जो शब्द भेदी हैं, जो शब्द का अर्थ समझेंगे, गुरु जी के गांव का अनमोल बात है। जहाँ नहीं दिन, जहाँ नहीं रात है, वह कौन सा जगह है जहाँ दिन नहीं होता है, रात नहीं होता है, जहाँ सूरज नहीं है लेकिन परम प्रकाश है, शीतल प्रकाश है। उस प्रकाश को देखने के बाद तो अब क्या बताया जाए, जीवन में कितना मंगल और आनंद बरसने लगता है। वह नगर की बात जहाँ न क्लेश है, जहाँ नहीं घात है, जहाँ नहीं हिंसा है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ मंगल ही मंगल है, उस जगह पे मानव तन पा करके जो गुरु नहीं किया और गुरु पा करके जो वहाँ नहीं गया, तो उसकी जीवन व्यर्थ चला गया। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी। बहुत सारे गुरुमुखी हैं, पूरे विश्व में गुरु, बहुत तरह के गुरु लोग का पंथ चल रहा है, लेकिन बहुत तरह के लोग राम भक्ति भी कर रहे हैं और गुरु भी करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। लेकिन इस संसार का जो सुख समृद्धि है, यह सुख समृद्धि यह शरीर के साथ छूट जाएगा, लेकिन जो हमारा जीवात्मा है, जब तक वो मुक्त नहीं होगा, जब तक उस परम सत्ता राम से मिल करके राममय नहीं होगा, जब तक गुरु का संग पा करके और उनके लोक को और सत्य को नहीं जाना, तो फिर वो कुछ नहीं जाना और मानव जीवन बेकार चला गया। जय श्री गुरु।